1 महीना खींचे तो भी तुमको अभी तक प्रेजेंट सिंपल का हेल्प। प्रेजेंट सिंपल अपन ने 12 दिन पढ़ा है, तुमको बता दूं 12 दिन सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पढ़ा अपन ने, और तुमको उसकी हेल्पिंग वर्ब याद है। एसोरियस याद तो है, याद है ना? सही बोल रहे हैं, एसोरियस सही है। पीछे नींद, अरे अभी आ जाएगी नींद तो, इंग्लिश है, इंग्लिश में नींद आती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब? क्या है? डूडस, वही है क्या? सुना कभी नाम सुना डूडस का है? क्या होता है डूडस? क्या होता है? डू मीन्स क्या होता है? अच्छा, डू और डस में सिंगुलर प्लूरल बताओ मेरे को। डू सिंगुलर है क्या डस सिंगुलर है? डस सिंगुलर है, बहुत बढ़िया। चलो इतना तुमको पता है बेसिकली। वर्ब के साथ में एस और एस लगता है तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर। समझ में है? अरे और नाउन और प्रोनाउन के साथ में एस और नाउन के साथ में एस और एस लगता है तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल। समझ में? अपन थोड़ा एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे पढ़ाना बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे तुमको, थोड़े मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखा करो वो भी काम आएंगे। देखो, जो वर्ब्स होती है, वर्ब के साथ में एस और एस लगता है क्या तो वो क्या हो जाती है? प्लूरल। जैसे आर यू एन, रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना, और आर यू एन एस तो रन्स क्या हो जाएगा? प्लूरल। लेकिन जो नाउन और प्रोनाउन होता है, नाउन जो होता है, नाउन के साथ में एस और एस लगते हैं ना। अरे सिंगुलर लिख दिया, सिंगुलर, ये सिंगुलर हो जाती है। और नाउन जो है वो एस और एस लगाता है, क्या लगाता है? क्या हो जाता है? प्लूरल। जैसे बी ओ वाई, बॉय क्या होता है? बॉय लड़का, नाउन है, इसके साथ में एस लगाऊंगा, ये प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? हुआ प्लूरल। ठीक है, तो नाउन एस और एस लगाने के बाद क्या हो जाती है? प्लूरल। लेकिन जो वर्ब्स होती है वो मतलब क्रियाएं, क्रियाएं एस और एस लगाते हैं क्या हो जाती है? सिंगुलर। क्या हो जाती है? समझ में? ये चीज कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में। देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे तुम्हारा सपाट हो रहा है। सबसे पहला टेंस कौन सा था अपना? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे अपन सबसे पहले। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू, और जो कि किसमें यूज होती थी? नेगेटिव में। किसमें? पता है कि नेगेटिव में यूज कर रहे थे अपन, डू डस का। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, और अफर्मेटिव के अंदर क्या लग रहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ये तो याद है कि इतना तो? अरे याद है पीछे वालों? इसके वो बताओ मेरे को कीवर्ड्स। टाइम एडवर्बियल, टाइम एडवर्बियल क्या थे प्रेजेंट सिंपल के? तो पढ़ते ही नहीं हो यार। बिल्कुल। ऑलवेज, ऑफन, ऑफन, फिर शेल्डम, नेवर, एवरी, एवरी के बाद डे नाइट, वो तो बात है। ठीक है, फिर रेगुलरली, ओकेजनली, उसके बाद में ठीक है, इतने सारे याद थे, और भी थे 2-4, याद करते रहना। ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अपन ने पास्ट पढ़ लिया, अभी जब तुमको प्रेजेंट का याद नहीं है तो फिर क्या मतलब है? सेकंड कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज एम आर। यही था क्या? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। टाइम एडवर्बियल क्या थे? टुडे, टुनाइट, समझ में? नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट। बस इतना ही, कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी। इज एम आर याद रखो, वर्ब की एनजी फॉर्म याद रखो, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में ये आगे हो जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। याद है? याद है? बोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट। आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे कितने गर्व के साथ बोल रहे हैं। याद है? सॉरी, पीछे याद है भाई? देखो एक बात सीरियसली बता रहा हूँ तुमको, यहाँ तुमको ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती पकड़ के लाके तुमको यहाँ बैठाया है, ठीक है? ऐसा है भी नहीं कि मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ वरना तुम पहले ही ना कह देते। दिक्कत कहाँ है वो देख लो तुम, ठीक है? दिक्कत तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, या हमारे पढ़ाने के तरीके में नहीं है, या हमने पढ़ाया गलत है, ऐसा भी नहीं है। तुमको लगता है कि हम सही से नहीं पढ़ा रहे, तुम बता सकते हो। मैं मालिक हूँ नहीं, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, ठीक है? जो मालिक है उनको बोल देना सर ये आउट ऑफ माइंड वाले सर है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वो बदल देंगे, वो नया टीचर लाएंगे। यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि तुम फ्री में पढ़ रहे हो, कि धर्मशाला खोल के बैठे नहीं, हम पैसे दे के पढ़ने आ रहे हो, तो कह सकते हो भाई हमारी ये डिमांड है, हमारी ये टीचर बदलना है, ठीक है? सरकारी स्कूल तो है नहीं कि जो आ गया वो आ गया, अब जाएगा नहीं। यहाँ तो प्राइवेट है, नहीं समझ में आया बच्चों को तो कल से आना मत, बोल देते हैं, सच में बोलते हैं, बोलना पड़ता है, सही है। पर तुम ये चीज़ करने के लिए तुम्हारे पास 10 दिन थे स्टार्टिंग के, जब 10 दिन तक तुमको बोला भी था सर ने, मैंने खुद ने बोला था अगर तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती है, मैं पढ़ाता वो समझ में नहीं आता है, 10 दिन है तुम्हारे पास। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, 1.5 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 1 महीना होने के बाद भी बोल रहा हूँ, अगर तुमको अब भी समझ में मैं नहीं आ रहा हूँ, या मेरी बातें समझ में नहीं आती है, मैं पढ़ाने वाला समझ में नहीं आता है, वो धर्मेश जी आता है, मैं चला जाता हूँ, उसके बाद वो आते हैं, उनको बोलो सर ये वाला सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कल से मेरे को नहीं बुलाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं को बुरा मानूंगा, क्योंकि तुम्हारा हक है, तुम पैसे दे के पढ़ने आए हो, फोकट पढ़ने, या मैंने धर्मशाला खोली नहीं है, मैं पैसे लेके पढ़ाने आ रहा हूँ, तो मेरा तो जो है वो देना ही है तुमको, पढ़ाना है ही पढ़ाना। अब अगर कमी मेरे अंदर नहीं है, ये सेकंड चीज़ बता रहा हूँ, अगर मेरे अंदर कमी नहीं है, या मेरे पढ़ाने का तरीका भी सही गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम्हारे अंदर कमी है तो मैं यहाँ भगवान भी लाके बैठा दूंगा कि सर पढ़ाओ, भगवान पढ़ाओ इनको, और तुम पढ़ना नहीं चाहो तो मुश्किल है, वो भी कुछ कर सकते। हाँ, चमत्कार कर दे, तुम सर्वज्ञ हो जाओ, वो अलग बात है, तथास्तु बोल के मैं भगवान हूँ नहीं, तुमको तथास्तु बोल दूँ, ब्राह्मण हो कुछ भगवान, ऐसा होता है भगवान ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो पहले आशीर्वाद देते, तो उसके हिसाब से तुमको आशीर्वाद दे दो तथास्तु करके, न कहीं फल फूल जाए, कहीं इतने पुण्य किए हो दे तुम पे लग जाए, वो तो अलग बात है। बाकी मैं भगवान नहीं हूँ कि तुमको आशीर्वाद दे दूँ, तथास्तु बोल दूँ, तो तुमको सब चीज़ें आ जाए। तो सब चीज़ें आने के लिए तुमको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। देखो आज तुमको एक चीज़ बताता हूँ, एक नंबर है 1, 3 और 9। 1, 3, 9 ऐसा बोलते हैं कि एक नाम था जिसका नाम था टेस्ला, और आगे लगता है निकोला, टेकोला नहीं निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक थे।
इन्होंने एक नंबर दिया था 1, 3 और 9 और इसको बोला था उन्होंने यूनिवर्स का, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बोलती, क्या बोलती? मतलब यूनिवर्स जो है वो इस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है 139 पर। वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने बोला था कि 139 जो है वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब ये अपने काम की क्या है, अपन इससे क्या करें? 1, कोई भी चीज़ तुम्हारे जीवन में तुमको उतारनी है या कुछ चीज़ अचीव करनी है, कोई तुम्हारा गोल है, मेरे को ये बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ भी चीज़ बननी है, उस चीज़ को एक बार सुबह, दिन में सुबह एक बार बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, दोपहर में 3 बार बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और रात को सोने से पहले 9 बार बोलो। कितने बार बोलो? और ऐसी बात लगभग तुम कितने दिन करो? 40 दिन। कितने दिन? अपने आप तुमको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो तुम बोलोगे वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पे मैच कर जाएगा और यूनिवर्स तुम्हें वो बनने मदद करेगा। अगर ये चीज तुम्हारे गोल को डिसाइड कर सकती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के इज एम आर वाज पर तो याद करवाई देगी। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सुबह उठते ही पहले बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर इज एम आर, फिर दोपहर में 2-3 टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम, इज एम, इज एम, फिर रात को सोने से पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम, इज एम, इज एम, इज एम, इज एम। समझ में आया? करोगे? नहीं करोगे ये तो बताने का होता है, पर अगर करते हो तो मेरा दावा है 40 दिन तो ठीक है, 2 दिन के अंदर तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस याद हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि देखो दिन में कितनी बार? 9 और 3 12 और 1 13 बार अगर दिन में तुम रट्टा मारोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस और इज एम आर, तो अगर तुम्हारा मुर्दा भी हो जाए, तुम मर भी जाओ, मुर्दे को भी बोल प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वो भी बोलेगा इज एम आर। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो तुम्हारे मुर्दे को तब बोल प्रेजेंट कंटिन्यूस तो वो भी बोलेगा इज एम आर। समझ में आया? एक बार ये ट्राई करो, मेरे कहने पे ट्राई करो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर और ये चीजें एक बार बोलो सुबह, दोपहर में 3 बार बोलो और रात को सोने से पहले 9 बार। 40 दिन तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। 3 दिन के अंदर, 2 दिन, 3 दिन के अंदर तुम प्रेजेंट कंटिन्यूस साफ ऐसा तुमको हर टेंस के साथ करना है। एक बार प्रेजेंट सिंपल, एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक बार प्रेजेंट परफेक्ट। 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन में तुमको प्रेजेंट तो याद हो ही जाएगा। समझ में? और साथ में अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो या बेरोजगार बनना चाहते हो तो वो भी एक बार, 3 बार और 9 बार दिन में बोल सकते हो। ठीक है? या कोई चाय वाला चाय वाले की बहुत डिमांड है भारत में चाय वाले प्रधानमंत्री बन रहे तो तुम भी कुछ तो बन ही जाओगे। ठीक है? तो चाय वाला शुरुआत करो, पहले चाय वाला बनूंगा, फिर क्या पता कहीं प्रधानमंत्री बन जाओ, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है? तो स्कोप है भाई, अपने देश में चाय वालों का भी स्कोप है। आजकल देखो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन लगभग 10 साल 5 साल के बाद चाय पे भी एक कंपटीशन एग्जाम होगा चाय वाला बनने के लिए भी क्या होगा? एक कंपटीशन एग्जाम होगा चाय वाला बनने के लिए कंपटीशन एग्जाम होगा, और उसके बाद पीएम के लिए भी एक कंपटीशन एग्जाम करवा देंगे कि सिर्फ चाय वाला ही जो पास किया है वो पीएम बन पाएगा। ठीक है? तो हमारा देश महान है, अपना भारत महान। ठीक है? तो ये कर सकते हो। ठीक है? ये तुमको इसलिए बताया, हाँ ले लो, पढ़ते तुम वैसे भी नहीं हो, तो 139 एक बार कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? छोड़ो। हाँ, और अब अपनी बात करते हैं। कल जो है इधर छोड़ो, आगे नहीं, वो तो प्रेजेंट सिंपल का कल टेस्ट है। ठीक है? प्रेजेंट सिंपल का कल
टेस्ट है तुम्हारा, रविवार वाले टेस्ट होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। कल मैं टेस्ट लूँगा प्रेजेंट सिंपल का, तो कल सब प्रेजेंट सिंपल याद करके आएंगे। 7 से कम नंबर वैलिड नहीं है। जो भी व्यक्ति 7 से कम नंबर लाता है, ये ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अपने दंड के लिए पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। फिर बाद में मेरे को ना बोले कि हमको पनिशमेंट क्यों दी, क्योंकि पहले बता दिया गया प्रेजेंट सिंपल याद करके आना ही है और 7 से कम नंबर लाने नहीं है। प्रेजेंट सिंपल के कोने कोने से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाए तुमको करना ही करना है, ठीक है। डन है। अब भी कोई ना वाह कहना हो तो कह सकते हो कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि लूँगा सही टेस्ट में, आऊँगा नहीं कर सकते हो तुम। नहीं आते हो संख्या कम रहती परसों, फिर नहीं आते हो संख्या कम रहती तो जिस दिन फुल आओगे उस दिन क्या होगा, टेस्ट, ठीक है। और पनिशमेंट तो मेरी हिसाब से होती ही है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। दीवार बहुत लंबी है, सबको कुर्सियाँ बनाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। कुर्सी बने हो कभी? नहीं बने हो? बनोगे, बनो एक बार, अच्छा लगता है, ठीक है। समझ आ गया? तो याद करके आ जाना कल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अंकेश तुड़नर, ठीक है। नहीं है, चलो वो 12th वाले कहाँ पर है? नीचे रखा उनको, ठीक है। चलो हाँ, आज आपने बहुत सारी बातें कर ली, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर ली अपन ने। आज का थोड़ा जो पढ़ाना वो पढ़ा दूँ ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। लास्ट अपन ने क्या पढ़ा? पास्ट परफेक्ट पढ़ा। ये छोड़ो, पास्ट परफेक्ट पढ़ा अपन ने। 2 दे दूँ, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक रहेगा नहीं है? चलो, अरे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों दे दूँ? दे दो। पास्ट सिंपल आधा घंटा खींच लेना, बोले आज के दिन रिश्तेदार आया अभी तो टाइम पास किए चालू है, बंद है? चालू है, चालू है। पढ़ाया? हाँ पढ़ाया, बीच में पढ़ाया। देख आजा था, सुन के काट लेना। एलपी फॉर्म से याद करा दो टेस्ट के साथ, इनको पता ही नहीं कि कहाँ ऐसे बात फॉर्मूले और चीजें रखवा दो, हो जाएंगे। टेस्ट ले रहे हैं, डन, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल याद करके देना, ठीक है। क्या दे लो? एक ही है, प्रेजेंट सिंपल ही है। चलो हाँ, चलो लास्ट अपन ने क्या पढ़ा बताओ मेरे को एक बार। पास्ट परफेक्ट हो गया पूरा। पास्ट परफेक्ट के बाद में अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये छोड़ो इधर एक बार। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर देखो, एक तो पास्ट में, सेकेंड चीज क्या है? परफेक्ट, और तीसरा क्या है? मतलब कोई चीज पास्ट में है, काम कर रहा है और आगे भी चलता जा रहा है, काम शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया और अभी तक चलता जा रहा है। समझ में आ रहा है? पास्ट की बात है, पुरानी बात है, काम शुरू कर दिया है और आगे चलता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है, ठीक है। वह कल 4 बजे से किताब लिख रहा था, वह कल 4 बजे से किताब लिख रहा था। काम शुरू कितने बजे कर दिया था? कल 4 बजे, ठीक है, और लिखता जा रहा था। पास्ट की बात है, पास्ट की बात है और अभी तक काम चल रहा, तो मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अपन हिंदी वाले कंटिन्यूस टेंस कर रहे नहीं है, हिंदी वाले कहीं आते भी नहीं है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। अपन सीधा क्या करेंगे? इसकी टाइम एडवर्बियल वाला, ठीक है। टाइम एडवर्बियल क्या है इसकी?
सिंस और फोर, ठीक है, और क्या आता है ऑल, ठीक है, समझ गया। मैंने तुमको बताया था कि सिंस और फोर का उपयोग कहाँ पर होता है, बताया था। अरे सिंस फोर का उपयोग पता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर होता है पीरियड ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि 4 AM 3 AM टुडे, ठीक है, मंडे संडे ट्यूसडे, ठीक है, 2024 2024 2025, सुना क्या। और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर तुमको दो टाइम वर्ड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, टाइम वर्ड कितने मिलेंगे, दो। जैसे एग्जांपल देखो, इसके पहले वो लिखो फॉर्मूला अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेड और बीन, ठीक है, हेड बीन। अब देखो कौन, क्या हुआ, किसने बुलाया, अभी सॉरी किसने बुलाया, चलो इधर देखो, छोड़ो, दो सेंटेंस लिखे मैंने। दे प्ले क्रिकेट सिंस 4 PM यस्टरडे। हाँ कल 4 बजे से क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, सुनो यार, वह कल 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तुमको सिंस और 4 के साथ क्या मिला है, टाइम वर्ड मिला है, टाइम वर्ड मिला है, एक मिला है, दो मिले, दो मिले, एक तो 4 PM और एक यस्टरडे, दो टाइम वर्ड मिले कि नहीं मिले। और मैंने तुमको बताया था कि प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस था उसके अंदर टाइम वर्ड कितना था, एक था, सिंस और 4 के साथ एक था कि नहीं था। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें टाइम वर्ड के साथ कितने मिलेंगे, दो टाइम वर्ड मिलेंगे, कितने मिलेंगे, टाइम वर्ड के साथ कितने मिलेंगे, सिंस और 4 के साथ कितने मिलेंगे, दो, एक तो ये रहा और एक ये रहा। जब भी तुमको सिंस और 4 के साथ में दो टाइम वर्ड मिले, कितने मिले, दो, तो तुमको क्या लगाना, कौन सा टेंस समझना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, और समझ में आ रहा है। जब भी सिंस और 4 और ऑल के साथ में दो टाइम वर्ड मिले तो तुमको क्या समझना है, कौन सा टेंस समझना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुमको क्या लगाना है, हेड बीन प्लस वर्ब की, ये सब्जेक्ट ये लिखो चलेगा, ये लिख दो सिर्फ, ये तो लिखा आएगा तुमको, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो लिखा हुआ ये रहा, ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ ये रहा, लिखना क्या है तुमको, ये लिखना है, ठीक है। तो क्या लगाना है, हेड बीन लगाना है, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, हेड और
बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या देगा, समझ में आया? और समझ में आ रहा है? क्या ढूंढना है तुमको, सिंस, फॉर, ऑल और टाइम वर्ड कितने ढूंढने हैं, दो दिख रहे, एक ये रहा और एक, दो दिख रहे, दो देखते ही तुम्हारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर तुमको क्या लगाना है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। समझ में आया? और समझ में आ रहा है? ये ढूंढ लोगे क्या? अगर सिंस और फॉर के साथ में एक टाइम वर्ड होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दो होंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आ गया? और समझ में आया? चलो सेकंड वाला कर लोगे, ठीक है करो। अब उतारो। ना कहाँ जाना है, देर है अभी, अभी कहाँ जाओ? हाँ बोलो क्या हुआ? चलो हो गया, कॉपी चेक सर करेंगे अभी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो
इधर देखो, ये तो नमूना है एक नंबर के। ये क्या किया, कर दिया क्या? मैंने मिटा दिया यार, चलो कोई नहीं, सोच रहा हूँ उतने तो। हेड बिन डेकोरेटिंग आएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो लिखो फ्यूचर सिंपल। टेंस को फटाफट अंत करते हैं। हाँ इधर देखो, चलो फ्यूचर सिंपल। बैठ, आराम है, बैठ। फ्यूचर सिंपल में जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, गा गे गी। चलो देखो, सब्जेक्ट अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, गा गे गी, ठीक है। और विल शैल कहाँ लगेंगे, इधर देखो, ही शी इट और सिंगुलर, इनके साथ तो क्या लग जाएगा, विल, ठीक है। वी यू दे और प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा, शैल। आई जो है वो लेता है विल, ठीक है, आई क्या लेगा, विल। वहाँ विद्यालय जाएगा, वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। विल के शैल क्या लगेगा, ही की जगह रहता है विल, तो क्या हो जाएगा, विल। फिर वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के साथ में विल शैल, या विल लगेगा या फिर शैल, ठीक है। तो ही के साथ क्या लग गया, विल। अब आगे क्या लगाएगा, वर्ब की, वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना। जाने को क्या बोलते हैं, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। गो कहाँ पर, स्कूल, ठीक है। ही विल गो टू स्कूल। आगे के तीनों कर लोगे, ये करो, मैं आ रहा हूँ।
क्या हो गया? देखो तुमको एक फैक्ट बता रहा हूं। एक बार के लिए ये चीज़ मत उतारना अभी, ठीक है? ये जो है ना, इसको मैं बता रहा हूँ तुमको, एक बार ये कर लो। चलो इधर देखो एक बार, ए चलो सब इधर देखो। आई और वी ये लेते हैं शेल, और जो रिमेनिंग है मतलब बच्चे वो जितने भी है वो सब क्या लेते हैं? विल। ये केस बनता है 50% के लिए। 50% मतलब 50% चांसेस जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आई और वी क्या ले लेंगे? शेल, और बाकी सब क्या लेंगे? विल। आई और वी कुछ कंडीशन में क्या लेते हैं? विल लेते हैं। कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस होती है सबसे पहले तो थ्रेट, क्या दी जाए? धमकी, क्या दी जाए? जैसे धमकी दो, कोई इंग्लिश में धमकी दो, दो। अरे कहते नहीं कहते मैं तुझे मार डालूंगा, कहते? अरे बोलते नहीं बोलते? आई विल किल यू, बोलते? आई विल किल यू। उसके बाद में धमकी के बाद में वार्निंग, क्या हो जाएगा? चेतावनी देना, ठीक है? चेतावनी दी जाए तो भी क्या होता है? विल ले लेगा आई और वी। प्रॉमिस करो, क्या करो? प्रॉमिस करो, वादा करो, तो भी आई और वी क्या ले लेंगे? वी ले लेंगे। ये कंडीशंस होती है किसकी? आई और वी की, क्या लेने पे? विल। मतलब समझ में नहीं आ रहा तुमको? समझ में क्या आना है? 50% चांसेस के अंदर आई और वी जो है वो क्या ले लेंगे? शेल, ठीक है? और बाकी सब क्या ले लेंगे? विल। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जहां पर आई और वी क्या लेते हैं? विल लेते हैं, क्या लेते हैं? और रिमेनिंग क्या लेंगे? फोन करना आ रहा है, नहीं आ रहा है सर? भी ऐसे किया और रिमेनिंग क्या ले लेगा? रिमेनिंग मतलब बचे हुए, रिमेनिंग क्या ले लेंगे? शेल। और ये होता है 100%। कितना परसेंट? जब भी ये वाली कंडीशंस हो तो आई और वी क्या ले लेंगे? विल। और बचे हुए मतलब ही, शी, इट, यू, वी, दे, वो क्या ले लेंगे? शेल। और ये होता है 100%। समझ गया? मतलब ऐसी कंडीशंस हो तो 100% आई और वी क्या ले लेंगे? विल। और बाकी सब क्या ले लेंगे? शेल। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? और समझ में आ रहा है? जैसे मैं लिखता हूं आई डैश डैश किल, धमकी लग रही है, मैं मार डालूंगा, ठीक है? मैं किसको मार डालूंगा? तुमको मार डालूंगा। तो धमकी है, धमकी तो आई क्या ले लेगा? विल। और विल अपने साथ क्या रहता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा? किल। आई विल किल यू, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो धमकी वाले शब्द में धमकी हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो, प्रॉमिस हो, बहुत सारी कंडीशन होती है। वो हो, डिटर्मिनेशन हो, बहुत सारी कंडीशंस के अंदर लिख दो चार और। प्लीड हो, प्लीड मतलब प्रतिज्ञा हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, ठीक है? प्रतिज्ञा हो। उसके बाद में डिटर्मिनेशन हो। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय।
दृढ़ निश्चय हो कि मैं ये करके ही मानूंगा, आई विल डू दिस, बोलते हैं बोलते मैं ये करके ही मानूंगा, आई विल डू दिस, तो आई के साथ क्या ले लेगा, विल ले लेगा, समझ गया। तो ये जितने भी कंडीशंस है इसमें 100% जो आई है वो क्या लेता है, विल ले लेता है, आई और वी क्या लेते हैं, विल। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आई और वी की कंडीशन समझ में आई। आई और वी 50% तो क्या ले लेंगे, शैल। कब शैल नहीं लेंगे, जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाए। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो आई और वी क्या ले लेंगे, विल, और बाकी सब क्या ले लेंगे, शैल। जैसे ही है, ही, शी, इट, यू, दे, ये क्या ले लेंगे, शैल। समझ में आ गया, और समझ में आया। ये चीज़ हो जाएगी 100%। अगर ये चीज़ें आती है तो 100% आई क्या ले लेगा, विल, और बाकी सब क्या ले लेंगे, शैल। समझ में आ गया, उतारो अभी ये नोट लिख देना यहाँ पर। मैं तो बहुत हैवी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ करो, इतना ही करो। तुम्हारे हिसाब से तो बहुत फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया अपन, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नहीं बोलूँगा कुछ। अपन फ्यूचर पढ़ तो रहे, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्या क्या के थक गए तुमको भी यार, जबरदस्ती यहाँ ला के बांधा हो ऐसे लगता मेरे को। वो नहीं करते, भैंस वैंस भाग जाती है फिर खोटा ला के खूंटे बांध देते हैं, फिर वो होकार मारती है। तुम ऐसे होकार मारते हो सब आते हो तो ये आ गया मालिक लट लेके। वो जबरदस्ती नहीं लेके धर्मेश जी है, धर्मेश जी जबरदस्ती ला चल ट्यूशन मेरे अकेडमी आया नहीं, देख लेना यो। संख्या कम होती जा रही है, क्या हो रहा है रे? हॉस्टल वाले गायब हो रहे, बराबर है, क्या बराबर है? एक भी नहीं पूरे। तो फिर गायब कौन हो रहा है? मेरे को संख्या कम लग रही है आज। ये इधर वाले ही, इधर वाले ही नमूने हो गए, नमूने नहीं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल। कुछ बोला देख लेना। वो फोन ले गए क्या मेरा? ये रख के गए, रख के गए। ये हो गया, नेगेटिव पढ़े 3:45 हुए, अभी तो 15 मिनट और पढ़ना है। इन्होंने क्या बोला, ये आया नहीं। मेरा फ़ोन यूज़ कर, इसका फायदा। चलो, तो आज तुम्हारी इंग्लिश हैवी हो गई नहीं, ज़्यादा ले लिया टाइम। और तुम तो डिमांड कर रहे थे, कोई तो लिख रहा था ना इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा हो। जितनी हजम हो उतना ही पढ़ाते हम। हमको पता है तुम कितना पढ़ सकते हो इंग्लिश। तुम क्या, हम भी इतना ही है, हम भी ज़्यादा देर तक इंग्लिश को सहन नहीं कर सकते। 1 घंटा बहुत हो जाता है इंग्लिश में, 1 घंटे ज़्यादा। फिर इंग्लिश और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जो 1 घंटे ज़्यादा ऊपर गई, मतलब फिर दिमाग से ऊपर जाती है। ऊपर तुमको इंटरेस्ट कम ही है इंग्लिश में, बचपन से रहा नहीं है। 2-4 सेंटेंस दे दो इसके, चलो वो करो।
ठीक है। क्या हुआ? मारूंगा जब पिटूंगा कर दो। ये दिख तो रहा है, छोड़ो। राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और दूँ? और ही सुनते तो मौत आ जाती है। हाँ, लिख दिया है। क्या हुआ? हाँ, आज तो अति हो गई इंग्लिश की यार, मैं भी बोर हो गया तुमसे। कोई तो 1 घंटा कह रहे थे, मैंने कहा दरवेश जी मर जाएंगे ये बेचारे, नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट बच्चे आधे घंटे से ज़्यादा इंग्लिश को सह नहीं पाएंगे। फांसी खा के कोई एक आधा तो नुकसान हो जाएगा अपना। मेरी क्लास इतनी साइलेंट रहती है, उतना दरमेजिंग नहीं रहती है, क्योंकि जवाब भी दिए गए। प्रश्न तो बहुत है पर जवाब नहीं है। वहाँ प्रश्न है, जवाब भी है, पढ़ के आते हो इसलिए। ऐसा तो नहीं है। तो मैं बातें कर रहा था, तुम बात नहीं करते मेरे से तो है। अभी तो बातें ही कर रहे हैं क्या अपन? यहाँ तो बोलोगे, प्रश्न तो पूछ नहीं रहा तुमसे। वाह, तुम आपसे क्या बातें कर रहे हैं हम? एक तो इंग्लिश और मैथ के मास्टर की यही दिक्कत है, बच्चे बातें ही नहीं करते। तो पता कभी खड़ा करके क्या पूछ ले, को भरोसा नहीं इसका। हम भी नहीं करते थे, इंग्लिश और मैथ वाला से बातें नहीं कर जाती। दोनों टिपिकल होते हैं, बोरिंग इंसान होते हैं दोनों, क्योंकि दोनों समझ में नहीं आती है। हमको ही समझ में नहीं आती है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आती, मास्टर का समझ में आ जाएगा। सही है। सब बेइज्जती करता हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे से रूठ जाओ। मैं चाहता नहीं हूँ तुम्हारी बेइज्जती करना, पर क्या बता, वो कोचिंग के रूल है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है क्या, तो उसे किसी भी हालत में पढ़ा हुए हो, तो फिर मेरे को एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है, बेइज्जती वाला। कि इनकी बेइज्जती करूँगा तो कम से कम अंदर जो है जाके मेरे को कैसे बोल गया। पर क्या वो कहावत नहीं है, बुझे हुए दिए जलते नहीं अपने आप। तो तुम्हारा ऐसा ही है, तुम बुझ गए हो सारे। तुम्हें जलाने के लिए मेरे को मशाल लानी पड़ रही है, बेइज्जती करनी पड़ रही है। उसमें भी बहुत सारे तो अभी भी न्यूट्रल ही है, जैसे अंकेश कुमार। पर फर्क पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बोलते रहते हैं।
12th वालों को इंग्लिश नहीं रखी इन्होंने, पैसे देने पड़ते हैं इसलिए। आदमी खुद कैसे सोचेगा इंग्लिश पढ़ाऊंगा और 12th को पैसे लूँगा। कोई डिमांड आएगी। क्या हुआ? चलो कल याद करके आओगे 10th? हाँ सर। सच में? भाई पीछे वाले हॉस्टल वाले हमको भी सुना, हम भी बातें करते हैं। मैं बैठा ही हूँ, नवरा बैठा हूँ यार। यार मेरे स्कूल के बच्चे से बातें करते, तुम लोग बातें भी नहीं करते हो। क्या बोल तुम्हारी भाषा में बोले हो? वो बोल रहा है प्रेम कहानी सुना दो, बोल रहा है। अच्छा प्रेम कहानी सुना दो क्या? हाँ सर। एक बार एक दादा था हाँ सर सुना दो। है? सुना दो सर। हाँ तेरी वाले सर। प्रेम कहानी सुननी है? चलो हमने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। राजस्थान का राजस्थान के इतिहास में प्रेम कहानियाँ हमने बोला ही नहीं। नहीं बोला? थोड़ा मेरे को सीधे हो रहा है हाँ उनके बारे में, आपके बारे में ना। मैं तो हूँ, मैं क्या प्रेम कहानी बताऊंगा? मैं तो आपने तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, स्टार्ट होगी तो बताऊंगा। अपन तो कोरे कवारे घूम रहे हैं। कहाँ शादी हो जाए यार, किस्मत ही नहीं है इतनी अच्छी। किस्मत नहीं है, हम ब्राह्मणों के नहीं मिलती है। हाँ चलो, इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी, मतलब इतनी बुरी किस्मत नहीं है मेरी। अच्छी तो क्या तुमको खुश दिखता हो, अच्छा लगता हो? देखा कि शरीफ इंसान खुश होते हुए इतना हंसता हूँ, तुमको लग देना चाहिए था। इतना हंस रहा मतलब ये अकेला है। सही है। आदमी खुश कब होता है? जब अकेला होता है। साथ वाला होता तो खुश रहने देते ही नहीं है वो। अच्छा मैं कहानी बता रहा था ना तुमको। चलो अच्छी कहानी है, सुनो तुम, थोड़ा प्रेरणास्पद होगा तुम्हारे अंदर, ठीक है? प्रेम कहानी तो नहीं है, मतलब ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी है। तुमको तो स्टोरी लव स्टोरी सुननी है, तो लव स्टोरी एक आधी याद आए तो बताओ इसे। अच्छा तुमने वो सुना है उसके बारे में, क्या नाम है? डोला मारू नाम सुना है? डोला और मारू नहीं सुना नाम? देखो एक बार क्या मतलब अपने जैसलमेर के अंदर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था ढोला।